Hello बच्चों, let's read this question. So this question says block A and mass capital M, ठीक है, system shown in the figure slides down at an incline at a constant speed, ठीक है. The coefficient of friction between block A and the surface is 1 divided by 3 root 3. The mass of the block B, आपको क्या बताना है यहाँ पर? B ब्लॉक का यहाँ पर आपको मास बताना है, ठीक है. आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन किए हुए हैं. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर मास ऑफ द ब्लॉक बताना है, ठीक है. बी ब्लॉक का आपका कितना मास हो, ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा और आपका यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा. क्वेश्चन बोल रखा है ना कि ये आपका ब्लॉक क्या कर रहा है. देखिए ब्लॉक आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, सिस्टम, ठीक है, स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड. तो आपका फ्रिक्शन फ्रिक्शन में भी हम बता सकते हैं कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा आपका यहाँ पर. काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्योंकि ये आपका स्लाइड डाउन कर रहा है, ठीक है. तो ये आपका वेज है, मान लीजिए दिस इज द वेज, ये क्या आपका यहाँ से वेज है, ठीक है. वेज पे देखिए यहाँ पर आपका एक मास रखा हुआ है जिसका मास कितना आपका कैपिटल एम के इक्वल है, ठीक है. और इसको आपने यहाँ पर से ऐसे अटैच कर रखा है, ठीक है. और अदर एंड पे देखिए आपको यहाँ पर से ऐसे आपने यहाँ पर ऐसे अटैच कर रखा है. ये आपका स्मॉल एम यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है. ये वाली इस ये वाला इसका मास स्मॉल एम है. स्मॉल एम आपको फाइंड आउट, इसको मैं एम भी लिख लेता हूँ, चलो कंफ्यूज ना होकर के एम भी लिख लेता हूँ. दिस इज द मास ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है. और इसका मास देखिए कितना है, कैपिटल एम है, तो इसको मैं कैपिटल एम से ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. एम जी यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक आपको बच्चा यहाँ पर नॉर्मल ऐसे लगेगा, ठीक है. ये एंगल बच्चों आपका 30 डिग्री दे रखा है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये एंगल बच्चों कितना होना चाहिए, 30 के इक्वल होना चाहिए. अब एम जी के बच्चों यहाँ पर आप दो कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. एक एमजी का कंपोनेंट ऐसा आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका एमजी का कॉस 30. एक एमजी का कंपोनेंट ऐसा आएगा जिसे हम बोलेंगे हम एमजी का साइन 30, ठीक है. ये कंपोनेंट क्या हो गया आपका एमजी का कॉस 30, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ से आपका एमजी का साइन 30, ठीक है. ये दो कंपोनेंट आपके यहाँ से ऐसे आ गए. यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका एक ऐसा टेंशन फोर्स लग जाएगा, ठीक है. दिस इज अवर टेंशन, ये क्या हो गया आपका टेंशन हो गया. अब ये नीचे को आ रहा है तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है. तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप इसके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए इस कैपिटल एम वाले मास पे, ठीक है. तो इसका देखिए ये बोल रखा है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन तो जीरो, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जितने फोर्सेस हैं सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है. नेट फोर्स आपका जीरो के इक्वल है. तो नीचे की तरफ देखिए कौन सा फोर्स आपका, एक आपका एम जी साइन 30 को मैंने क्या लिख लिया 1/2, ठीक है. तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है. नीचे की तरफ एक ही है. ऊपर की तरफ देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, एक टेंशन और एक फ्रिक्शन, यानी कि अप द इंक्लाइन, ठीक है. अप द इंक्लाइन आपका एक टेंशन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है. टेंशन को मैंने सिंपली टी लिख लिया, प्लस फ्रिक्शन फोर्स देखिए कितना होगा आपका. फ्रिक्शन होता है आपका, फ्रिक्शन फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, न्यू के इंटू एन. न्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 1/3 √3 इंटू आपका एन. नॉर्मल कितना है देखिए यहाँ से एम जी कॉस 30 के इक्वल है. एम इंटू जी इंटू कॉस 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है आपकी, √3/2 होती है ना. तो √3 से आपके √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका एम जी बाई 6 के इक्वल. ये आपका बच्चों क्या आ गया यहाँ से आपका फ्रिक्शन आ गया, ठीक है. तो आप इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ से आपका एम जी बाई 6 के इक्वल. ये वैल्यू अपने यहाँ पर से इतनी आ गई. यहाँ से बच्चों देखिए टेंशन को आप क्या लिख लो, टेंशन को यहाँ से लिख सकते हैं आप एम जी इंटू आपका 1/2 माइनस आपका 1/6, ठीक है. तो ये अब कितना हो जाएगा आपका एम जी बाई 3 के इक्वल हो गया. टेंशन बच्चों यहाँ से कितना आ गया आपका एम जी बाई 3 के इक्वल आ गया, ठीक है. तो ये हम लिख सकते हैं. अब देखिए इस ब्लॉक का, ए जो आपका कैपिटल है मास का ब्लॉक है, इसका एक्सेलेरेशन जीरो है तो बच्चों इसका एक्सेलेरेशन भी जीरो होना चाहिए, ठीक है. इसका एक्सेलेरेशन देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, इस पर आपका एम बी इंटू जी एक ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है. नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं यहाँ से बच्चों बता सकता हूँ टी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आपकी एम बी इंटू जी के इक्वल होगी, ठीक है. ये आपका यहाँ से बता सकते हैं. देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से टी को रिप्लेस कर लीजिए. टी को बच्चों यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी को अब यहाँ से हम रिप्लेस कर लेंगे तो टी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका देखिए कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय कितना 3. इट शुड बी इक्वल टू ओवर एम बी इंटू जी के इक्वल, ठीक है. तो बच्चों जी से आपका जी कैंसिल हो गया. मास ऑफ बी बच्चों आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, कितना होना चाहिए आपका कैपिटल एम का 1/3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है. तो दिस शुड बी द आंसर, ये गिवन है. ये जो देखिए आपको ऑप्शन बी में गिवन कर रखा है. सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.